कोई हिंदू खतरे में नहीं है सर। जब कुर्सी खतरे में होती है तब ये आवाज उठाई जाती है कि हिंदू खतरे में है। आप संविधान को खत्म कर दीजिए, आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको आज का खूबसूरत भारत अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर सारे फूल हैं, गुलदस्ता? क्या प्यार मोहब्बत आपको अच्छी नहीं लगती? इस संविधान के खिलाफ बात होगी तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होगा। कुछ ये जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से खुद आवाज आएगी। हमारा संविधान क्या कहता है? अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये जब भी ये टॉपिक आएगा आप समझ लीजिएगा कि देश को बांटने की बात हो रही है। आप समझ जाइएगा कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है। संविधान बना था हर एक जाति धर्म को लेकर। आज आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी ये नारा सुनाई दे, आप वो समझ लीजिए कि वो नारा संविधान के खिलाफ लगाया जा रहा है। वो नारा किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, सिख ईसाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो संविधान के खिलाफ लगाया गया। जैसे बात हुई थी कि भाई 400 पार हो जाएगा तो हम फिर संविधान बदल देंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी ये चीजें नजर आए तो आप समझ जाइए कि बात बाबा साहब की तरफ उंगली बाबा साहब की तरफ उठाई गई है। तो कुछ देश संविधान से चलेगा, ये देश सबका है। जो यात्रा निकाली जा रही है वो संविधान के खिलाफ है। तो बिल्कुल, अगर वो यात्रा ये कह के निकाली जा रही है कि हम यहाँ पर सबसे सारे मुसलमानों को निकाल देंगे और हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या हम सिखों के साथ ऐसा करेंगे, या हम ईसाइयों के साथ ऐसा करेंगे, तो वो संविधान के खिलाफ है। तमाम मुस्लिम कंट्रियां हैं, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, ये उस टाइम बन सकता था, आपने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम वादा हुआ था हर एक मुसलमान से। हमारे पास उस वक्त समय था कि हम ये देश जब बंटवारा हो रहा था, लेकिन हमने बाई चॉइस हम यहाँ रुके। हमें इस मिट्टी से मोहब्बत है। आप मेरे सीने पे ये तिरंगे का निशान देख रहे हैं। हमें इस जमीन से, इस मिट्टी से मोहब्बत है। दफन इसी मिट्टी में होना है। और रही बात कि वो और देश मुसलमान इस्लामिक स्टेट है, वो देखें आज आप कहाँ हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को दिखाएंगे कि वो लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं आज, तो आज एक हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है। इसके अंदर हर एक धर्म के लोग आपको नजर आएंगे। ये यूनिटी, ये एकता सिर्फ आपको, ये खूबसूरत माहौल सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। आप बाकी कहीं पर नजर जाएंगे तो वो लोग भी आज इक्वालिटी की बात करते हुए नजर आएंगे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, बिल्कुल बनाइए, लेकिन वहां हर एक धर्म को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर आप सऊदी या आप दुबई जाते हैं तो वहां पर देखिए सबको बराबरी का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी के अधिकार छीन लिए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात जब होती है तो ये कहा जाता है कि मुसलमान को यहाँ पर प्रथम या किसी और उसको प्रथम दर्जे का नागरिक ही नहीं बनना चाहिए। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो सभी के लिए एक पैमाना बराबर होना चाहिए। तो वो बिल्कुल कह रहे हैं, पैमाना बराबर नहीं है ना। मैं अभी एक डिबेट देख रहा था, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि मेरे हिसाब, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कि मेरे हिसाब से ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मुसलमान जो है बराबरी का उसे दर्जा मिलना चाहिए। वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, चाहे किसी भी धर्म की बात हो तो उस धर्म की उन बातों को अगर हम देखेंगे, आप कुरान पढ़ा है, आपने गीता पढ़ी है, आपने महाभारत देखी है। हम जब धर्मों को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर धर्म प्यार, मोहब्बत, एकता की बात करता है। लिहाजा एक कुरान में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना है। एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना। हर धर्म प्यार और मोहब्बत की बात करता है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री ये करें, जब पाकिस्तान बन सकता है तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप संविधान को खत्म कर दीजिए, आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह, मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप गुरुद्वारा जा रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात से है, जब भी संविधान के खिलाफ बात होगी तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होगा। कुछ ये जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से खुद आवाज आएगी। आप अपने धर्म का खूब प्रचार कीजिए। हर आदमी प्रचार करता है, मैं प्रचार करता हूं, आप प्रचार करते हैं, बिल्कुल प्रचार कीजिए, लेकिन उसके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए मानवता परमो धर्मा, आप बताइए कि इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का, कोई भी धर्म जब इस दुनिया में आया था, धरती पे उतरा है, तो वो प्यार और मोहब्बत के लिए उतरा है। आप दुनिया को बताइए कि हिंदू ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों का हमसाये जो पड़ोसी है वो भूखा ना सोए। आप बताइए, प्यार मोहब्बत से बांटने की बात की जानी चाहिए। तो मेरा कहना यहाँ पर यही है कि प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। अगर आप कोई धर्म गुरु हैं तो धर्म गुरु एक प्यार मोहब्बत का संदेश देता है, लोगों को बताता है कि देखो, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए आपकी वाणी से, आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपकी जबान से। तो वो प्यार से, वो धर्म वो सिखाता है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टा हो गया हो। एक बीच में आवाज आती है कि हिंदू खतरे में है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है सर। जब कुर्सी खतरे में होती है तब ये आवाज उठाई जाती है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू आज बिल्कुल कोई भी जात और कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। ये बात चली थी कि भाई इस्लाम खतरे में है, कोई इस्लाम खतरे में नहीं था, कभी कोई धर्म खतरे में आया ही नहीं। सर, वो अपने ये सब बहाना है, संविधान पे निशाना है। बिल्कुल, ये देखिए, संविधान पे हमेशा से उंगली उठती रही है कि आरक्षण खत्म कीजिए, ये खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर आपको आज, जब देश ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है कि हमें लोग देखते हैं हमारी तरफ,
मैं प्रधानमंत्री हमेशा दौरे करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे उनका स्वागत किया जाता है। तो उसी के हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें जॉब्स की बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की बात होनी चाहिए, स्कूल्स की बात होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ की बात होनी चाहिए। और उस जगह पर अगर ऐसी बातें होंगी तो समझ लीजिए मुद्दों को दबाया जा रहा है। दुनिया एआई का जमाना है, 21वीं सदी पर हम सब चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ साधु संत हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं भारत को। बिल्कुल, पीछे की हिस्ट्री की जो बात होती है, हमें पहले प्रेजेंस की बात करें फिर हिस्ट्री पर जाएं। पहले हमें आज के हालात को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज की जो गरीबी फैल रही है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है, हालात सोच सकते हैं देश के क्या हैं। और ऊपर से फिर इस तरह की बातें होती हैं और मुद्दों को भटकाने की साजिशें, मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन फिर ऐसे जब दिल्ली जैसी घटनाएं हो जाती हैं लाल किले पर, फिर तो ऐसा सवाल लाजमी बन जाता है जो लोगों को, उन्हें के लिए तो एक सवाल बन जाता है। जी जो हमेशा उंगली उठा जी मैं बताता हूँ। जो आप ये देखिएगा, जो लोग मिले हैं वो आतंकवादी हैं। इस्लाम में उनको आतंकवादी, बिल्कुल वो लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने हमला किया है। एक इंसान की जान लेने वाला पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना है, ये कुरान कह रहा है। ये मानवता परमो धर्म, ये गीता कह रही है, ये आपके पुराण कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि जहां पर इस तरह की बातें होती हैं कि भाई मुसलमान ने कत्ल कर दिया, वो मुसलमान ने विस्फोट किया, तो सबसे बड़ा कत्ल तो नबी के नवासे का हुआ था। मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे को जिस तरह से कुंद खंजर से उनका गला काटा गया, उसे क्या कहेंगे आप फिर? क्या वो हिंदुओं ने काटा था? नहीं, वो लोग मुसलमान थे। जी हाँ, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी और वो जो प्रॉफिट मोहम्मद जो इस धर्म के संस्थापक थे, उनके नवासे को भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। तो आप इसे क्या कहेंगे अब यहाँ पर? क्या इस्लाम असल में इमाम हुसैन की तरफ था, लेकिन नमाज वहाँ भी हो रही थी। कुरान नेज़ों पे उन लोगों ने उठाया हुआ था, कुरान वो भी पढ़ रहे थे, नमाज वो भी पढ़ रहे थे। लिहाजा वो उस करबला के पैगाम को पहचानिए आप कि नमाज पढ़ना सिर्फ इस्लामिक होने की या मुसलमान होने की दलील नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आपने किसी को अपनी ज़बान से, अपने हाथ से नुकसान ना पहुँचाया, तब आप मुसलमान हैं। आपने अपने हमसाये का, अपने पड़ोसी का ख्याल रखा, तब आप मुसलमान हैं। वो भूखा तो नहीं सोया, तब आप मुसलमान हैं। किसकी कौन सी मानसिकता फिर इसके पीछे काम करती है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये नफरत काम करती है, कुर्सी काम करती है, सियासत काम करती है। सब सियासत है ये? बिल्कुल, ये सब सियासत का खेल है ये। बिल्कुल, ये सब सियासत है, बांटने की सियासत है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बट जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। हमें चाहिए कि आज एक साथ खड़े होने का समय है। हमारी असल में सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए था, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए था, IB से पूछा जाना चाहिए था, और कि ये किस तरह से ये माहौल देश के अंदर बनता जा रहा है। अभी हमारे जख्म पहलगाम के नहीं भरे थे, एकदम एक दूसरा हमला जो कि हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। मैं उन सब लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग इसमें अभी हॉस्पिटल्स में हैं। मैं उनकी स्पीड रिकवरी की कामना करता हूं और उन सब लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ये एक आतंकवादी हमला है, मैं फिर दोबारा से कहूंगा, ये एक आतंकवादी हमला है। करबला का मैंने पैगाम दिया इसीलिए कि उधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे। पैगाम सच को पहचानने की जरूरत है। वो जहां पर दया पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है। इस्लाम मोहब्बत को लेकर आया था, ना कि नफरत। सर, धीरज शास्त्री अपने यात्रा में बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली देकर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैंने बिल्कुल मुसलमानों को गाली देकर नहीं, कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई भी धर्म नहीं बन सकता, बल्कि आपका धर्म सिर्फ बदनाम हो सकता है। सही बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल मुसलमानों को साथ लीजिए आप। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम ये संविधान खत्म कर देंगे और हम इस तरह से जाति और खिलाफ आएंगे, तो अगर क्या आपको आज का खूबसूरत भारत अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर सारे फूल हैं, गुलदस्ता? क्या प्यार मोहब्बत आपको अच्छी नहीं लगती? सर, आपको निमंत्रण मिलेगा नहीं यात्रा जाने के लिए? जी नहीं, ऐसा मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। अगर कोई संविधान के खिलाफ यात्रा होगी जिसके अंदर इस तरह के नारे लगेंगे तो मैं उस यात्रा में जाना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन जहां प्यार मोहब्बत और एकता का पैगाम हो, मैं जरूर जाऊंगा। उनमें तो मुसलमान भी है साथ में ना उनकी यात्रा में। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान के खिलाफ वो ये होगा, या मैंने इस बात को दोहराया कि ये अगर इस तरह का नारा लगता है, क्योंकि ये देश संविधान से चलने वाला देश है, सभी धर्मों को एक साथ बराबर, राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर लेकर चलने वाला देश है।